हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू बीबी क्लासेस। कैसे हैं आप सब बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 154। ये 27 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी इंग्लिश की बुक है जो मैरीगोल्ड, उसकी जो चैप्टर है उसका मालू भालू, हमारी वर्कशीट उसी चैप्टर पर आधारित है। इस चैप्टर पर हम पहले भी वर्कशीट कर चुके हैं, तो ये उसके आगे की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो यहाँ देखिए बच्चों, Good morning kids, you must have enjoyed and felt proud watching the Republic Day parade on TV। तो बच्चों, जैसा कि कल रिपब्लिक डे था, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने रिपब्लिक डे की जो परेड है टीवी पर देखी होगी और उसको बहुत इंजॉय भी किया होगा। अब यहाँ पर हमारी जो स्टोरी है बच्चों, उससे रिलेटेड यहाँ पर देखिए। मालू भालू told Malu's mother that Malu wanted to see things beyond the big blue sky। Malu's mother told Malu to have patience and learn to swim. Malu's mother promised Malu that Malu and Malu's family will go for a vacation in the summer. Malu said Malu is excited। तो जैसे कि बच्चों, हमने अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं। जैसा कि इस कहानी में मालू अपनी मम्मी से क्या कहता है, वो ये कहती है कि मुझे मतलब उसको कुछ एडवेंचरस चीज़ें करनी होती है लाइफ में, उसको आगे निकलना होता है यहाँ पर जहाँ पर है उस चीज़ से। ठीक है, तो वो मालू की मदर उसे क्या कहती है कि आप थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतज़ार करो और स्विमिंग सीखो। ठीक है, और वो कहती है जब आप स्विमिंग सीख जाओगे तो हम सब जाएंगे एक वेकेशन पे, गर्मी में हम एक वेकेशन पे घूमने जाएंगे। ठीक है, तो मालू कहता है, ये बात सुन के कहती है मालू कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत मतलब वो उस चीज़ के लिए बहुत एक्साइटेड है कि हाँ हम घूमने जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखिए बच्चों। डू यू नो दैट नाउन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूजिंग सर्टेन अदर वर्ड्स इन देयर प्लेस। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि नाउन को कुछ और जो वर्ड्स हैं उनके द्वारा रिप्लेस किया जा सकता है। These words are called pronoun। तो इन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। वो वर्ड्स जो नाउन को रिप्लेस करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है, लेट्स रीड द प्रोनाउन सॉन्ग गिवन बिलो। प्रोनाउन्स आर वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स। तो यहाँ पर हमको एक सॉन्ग दिया गया है प्रोनाउन पे। और बच्चों, जैसा कि हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, प्रोनाउन वर्ड्स वो होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमें प्रोनाउन से रिलेटेड एक पोएम भी दी गई है, तो चलिए पहले हम उस पोएम को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, द प्रोनाउन सॉन्ग। अ नाउन इज अ पर्सन, अ थिंग और अ प्लेस, बट समटाइम्स अ नाउन टेक्स अप टू मच स्पेस। तो देखिए बच्चों, जैसे कि हम बताया गया है कि नाउन क्या है। नाउन है एक इंसान का, एक जगह का या फिर एक चीज़ का नाम। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है, जो नाउन होती है ना वो बहुत ज़्यादा जगह ले लेते हैं, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर अपने इस बॉक्स में जो लिखी गई है स्टोरी उसमें पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इफ शॉर्टर एंड ईजियर इज वॉट यू नीड, देन क्रॉस आउट दैट नाउन एंड यूज वन ऑफ दीज। अगर आपको लगता है कि जो वो आप नाउन यूज़ कर रहे हैं उसको आप छोटा कर सकते हैं, उसकी जगह पर कुछ इजी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो नाउन को हटा के यहाँ पर जो हमें वर्ड्स दिए गए हैं उनको आप यूज़ कीजिए। जैसे ही, हिम, हर, शी, देम, दे, अस, वी, आई, यू, इट, मी। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पे, और यही वर्ड्स जो हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स। तो जैसा कि हमें पूरी पोयम में बताया गया है कि जो प्रोनाउन है वो रिप्लेस करते हैं नाउन्स को। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए इस टेबल में हमें क्या दिखाया गया है। यहाँ पर है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, दे कैन बी। प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप हिंदी में भी पढ़ चुके होंगे, संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा जो होते हैं वो होते हैं नाउन, और संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उनको कहा जाता है सर्वनाम। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में भी होता है बच्चों। तो
जो नाउन वर्ड्स होते हैं, नाउन की जगह पर जिन वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उनको बोलते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन दो तरीके से हो सकते हैं, पर्सनल जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है, या पोजेसिव। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोजेसिव है वो दिखाते हैं ओनरशिप। जैसे कि यहाँ पर जो पर्सनल है उनके सिंगुलर वर्ड्स देखिए बच्चों, ये होते हैं आई, मी, ही, हिम, शी, हर, यू, इट। ठीक है, और जो ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इनके सिंगुलर के बाद इनके प्लूरल वर्ड्स यहाँ पर है देम, दे, यू, वी, अस। तो इसका मतलब ये है कि हम जो यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं उनकी जगह पर जब एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे। वहीं पर हम एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा चीज़ें और एक से ज़्यादा जगह के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बच्चों, वही चीज़ इन्हीं के साथ भी जाएगी। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एक सेंटेंस भी लिखकर दिखा रखे एग्जाम्पल के रूप में, ही पासेस द बुक टू मी, उन्होंने मुझे बुक पास की। उसी तरीके से दे आर हैप्पी, जब हम बहुत सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने वहाँ पर लगाया दे, तो हमने यहाँ लिखा दे आर हैप्पी। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, दैट बॉल इज हीज, ये जो बॉल है वो इस बच्चे की है या इसकी है। ठीक है, एंड दिस इज देयर हाउस, और जो ये घर है वो इन लोगों का है। तो इस तरीके से हम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जगह जगह पर। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए जो है, री राइट द पैराग्राफ रिटन इन द बॉक्स अबव यूजिंग प्रोनाउन वेर एवर रिक्वायर्ड। तो बच्चों हमें जो यहाँ पर इस बॉक्स में जो ये पूरा पैराग्राफ दे रखा है उसको हमें प्रॉपर प्रोनाउन यूज करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिखना है इधर। तो जैसा कि हमारे इस बॉक्स में है, यहाँ पर आपने अगर नोटिस किया होगा तो हर जगह मालू, भालू, मालू, भालू ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो इसकी जगह पर हमें यूज करने हैं प्रोनाउन वर्ड्स। चलिए बच्चों, हम इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर उस पैराग्राफ को लिख लिया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग प्रोनाउन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर देखिए बच्चों, मालू भालू told her mother that she wanted to see things beyond the big blue sky. Her mother told her to have patience and learn to swim. Her mother promised her that their family will go for a vacation in the summer. Malu said, I am excited. तो बच्चों इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। अब यहाँ पर हमको ब्लैंक्स दिए गए हैं बच्चों, हमको इनको फिल करना है विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। तो चलिए हम यहाँ पर इनको फिल कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए, आई हैव अ डॉल डैश हैज़ ब्लैक हेयर। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, आई हैव अ डॉल। तो यहाँ पर बच्चों जो करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रोनाउन है वो है इट। तो यहाँ पर आएगा इट हैज़ ब्लैक हेयर। तो यहाँ पर आप लिखिए इट। पहले मैं आपको इनका बता देती हूँ बच्चों, उसके बाद एंड में मैं इसके जो आंसर्स हैं वो ब्लैंक्स में जो आएंगे नाउन प्रोनाउन वो मैं आपको लिख के दिखा दूंगी। ठीक है, चलिए पहले हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बी की तरफ, मीरा लाइक्स टू कुक डैश इज बेकिंग अ केक। तो अब बताइए बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे बात हो रही है एक लड़की की, मीरा की, तो मीरा लाइक्स टू कुक। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा शी इज बेकिंग अ केक। तो सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा बच्चों शी। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस देखिए, द चिल्ड्रन आर हंग्री डैश वांट टू ईट फूड। तो यहाँ पे आएगा बच्चों दे। जब हम बहुत सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा दे वांट टू ईट फूड। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट प्रोनाउन होगा वो होगा दे। आगे देखिए, हेलो शमा हाउ आर डैश। तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा हाउ आर यू। शमा से पूछ रहे हैं ना कि आप कैसी हो, तो यहाँ पर आएगा यू। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बच्चों यू। उसके बाद जो ई सेंटेंस है इसमें देखिए, तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स डैश स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो यहाँ पर दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं दो लड़कियाँ अपने बारे में। तो ये क्या है, एक लड़की बता रही है कि तरन्नुम एंड आई आर फ्रेंड्स वी। तो यहाँ पर आएगा बच्चों वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। तो अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर जो ये हेल्प बॉक्स दिया गया है इसमें जो वर्ड्स हैं उनको यहाँ पर फिल कर देती हूँ जो करेक्ट आएंगे।
तो हमने यहाँ पर अप्रोप्रिएट प्रोनाउन लिख लिए हैं बच्चों। जैसे आएगा फर्स्ट में इट, सेकंड में आएगा शी, फिर आएगा दे, यू एंड वी। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 143 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। आपके जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसका जो पेज नंबर है 143, उसमें जो आपको एक्सरसाइज दी गई है बच्चों उसको आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर अभिभावकों के लिए एक सुझाव है कि बच्चों को बताएं कि 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन 25 जनवरी यानी आज के दिन को किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम है सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एवं जागरूक। मतदान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि हर एक वोट ज़रूरी है, इसलिए हमें मतदान के अपने अधिकार का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो आज का वीडियो है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी बच्चों आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।